एक बार फिर से आप सभी लोगों का। तो दोस्तों, यदि आप लोग करना चाहते हैं यहाँ पर स्टैटिक जीके की कंप्लीट तैयारी, तो आप लोगों के लिए मैं ये कंटेंट लेके आया हूँ जहाँ पर आप लोगों को इस बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस बुक का कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करने का एकमात्र मकसद है, यदि आप लोग यहाँ पर दिल्ली पुलिस, एसएससी, रेलवे, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो स्टैटिक जीके का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो मैं आप लोगों को ये जो बुक प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो सजेस्ट कर रहा हूँ, उसका कंप्लीट कंटेंट यहाँ पर अपलोड करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर भारत की नदियाँ, यहाँ पर पहला हमारे पास टॉपिक रहेगा। यहाँ पर भारत की नदियाँ, ठीक है, भारत की नदियाँ हमारे पास पहला यहाँ पर टॉपिक रहेगा। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग, ठीक है। पहला अध्याय है जहां पर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर पूरी बुक का आप लोगों को कंटेंट मिले। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पर अमरकंटक की पहाड़ियों से। ये आप लोगों को आंसर देना है। क्या देना है? अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से। एसएससी जीडी 2000 देखिए 23 के अंदर यहाँ पर ये पूछा हुआ है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब नदी। कौन सी है? चिनाब नदी। एसएससी जीडी के अंदर ही ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके बाद में आप देखिएगा यहाँ पर, प्राचीन काल में नदी के दक्षिण का क्षेत्र मगध के किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, प्राचीन काल में किस नदी के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा क्षेत्र है मगध के नाम से जाना जाता है? वो है गंगा। गंगा है, जो है कि गंगा है वो दक्षिणी का क्षेत्र मगध के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, क्लियर हो चुका है यहाँ पर। चलिए आगे देखिए अब यहाँ से, ये रहा, भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। तापी नदी का बेसिन किस राज्य में फैला हुआ है? तो तापी नदी का बेसिन किस राज्य में फैला हुआ है? महाराष्ट्र के अंदर। अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? देवप्रयाग। देवप्रयाग में मिलती है। दोस्तों देखिए, अगर आप लोगों को अगर ये कंटेंट अच्छा लगता है तो आप लोग ज़रूर इसे शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ पहुंचाइए, क्योंकि जो भी व्यक्ति यहाँ से बुक नहीं परचेज कर पाता है तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि कंप्लीट बुक का यहाँ पर मैं आप लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रहा हूँ। यहाँ पर स्टैटिक जीके का, पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो वो होगी हमारी मांडवी नदी है। कौन सी नदी है? मांडवी नदी। गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है। गोदावरी नदी की जो सहायक नदी है उसे क्या कहते हैं? इंद्रावती नदी। कौन सी नदी है? इंद्रावती नदी। भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो हमें पता है कि भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, वो है गोदावरी नदी। कौन सी है? गोदावरी नदी। ठीक है। बराक नदी की सहायक नदियां कौन सी है? बराक नदी की सहायक नदियां कौन सी है? ये है सोनाई, लोंगई, जीरी। जीरी, ठीक है। ये भी तो दोस्तों आपने यहाँ नोट कर लिया होगा कि जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। त्र्यंबकेश्वर किस नदी का उद्गम स्थल है? यह है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। मूसी नदी किसकी सहायक नदी है? यह है कृष्णा। किसकी है? कृष्णा है। ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरा एकमात्र मकसद आप लोगों को ये इस बुक का कंटेंट प्रोवाइड करवाना है। ठीक है कि नहीं है? ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आप अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग आप लोग सर्च कर सकते हैं। मेरा मकसद यहाँ आप लोगों को इस कंटेंट को आप लोगों तक पहुँचाना है। कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? तो वो कौन सी नदी है? यह है नर्मदा नदी। कौन सी? नर्मदा। कौन सी नदी द्रोणी ओडिशा में स्थित है? यह है महानदी। क्या है? महानदी। गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच में फैला हुआ है? घाघरा और तीस्ता के बीच में। गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच में फैला हुआ है? तो ये कौन सा होगा? घाघरा और तीस्ता। कौन सा है? घाघरा। किस नदी को व्यर्थ की भी कहा जाता है? किस नदी को वेथ भी कहा जाता है? किसको कहा जाता है? झेलम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? झेलम को।
देखिए यहाँ पर अभी मैं कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, बाद में हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ पर लेके आने वाले हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए। चलिए, लोहित किसकी नदी, किसकी सहायक नदी है? तो हमें पता है कि लोहित किसकी सहायक नदी है, ये है हमारे पास, ये है हमारे पास ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। लोहित किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। दामोदर प्रणाली और खरकाई नदियों का उद्गम स्थल भारत के किस राज्य में है? ये है झारखंड में है। किस राज्य में है? झारखंड में है। मयूराक्षी, दामोदर, कांगस, बाती और रूपनारायण नामक नदियां किसकी सहायक नदियां है? यह है हुगली की। राप्ती नदी भारत के किस पड़ोसी देश से निकलती है? ये निकलती है नेपाल से। कहां से निकलती है? नेपाल से। कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है? यह है लूनी। बुरही दिहिंग किस नदी की सहायक नदी है? यह है ब्रह्मपुत्र। यह है ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? यह है सरयू नदी। कौन सी नदी है? सरयू नदी। ठीक है। बेरीनाग का जल स्रोत उत्तर भारत की किस नदी का मुख्य स्रोत है? यह है झेलम। थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लूनी नदी। सियांग, तिरप और कमिंग किस राज्य में पाई जाने वाली नदियां हैं? अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश। अलकनंदा, सतोपंथ और भागीरथी नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? खरक ग्लेशियर से निकलती है। देख रहे होंगे, ये भी एसएससी एमटीएस 2021 में पूछा सवाल है। महावेली गंगा कहाँ की सबसे लंबी नदी है? श्रीलंका की। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को इस बुक का कंटेंट प्रोवाइड करवाने का एकमात्र लक्ष्य रखा गया है, ताकि आप लोग अपनी तैयारी को और भी अच्छे तरीके से एक नया रूप दे सकें। मंदाकिनी और अलकनंदा नदी किस स्थान पर मिलती है? रुद्रप्रयाग में। कहाँ मिलती है? रुद्रप्रयाग। सरयू किसकी सहायक नदी है? शारदा की। ब्रह्मपुत्र को कहाँ जमुना के नाम से भी जाना जाता है? बांग्लादेश में। ब्रह्मपुत्र को कहाँ जमुना के नाम से भी जाना जाता है? तो आ जाएगा बांग्लादेश। गोदावरी किस राज्य से उत्पन्न होती है? वो है महाराष्ट्र। तापी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? यह है मध्य प्रदेश। ये है हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां से इसके बाद में हमारे पास सेकंड पेज में है, भारत में ब्रह्मपुत्र किस राज्य में प्रवेश करती है? हमें पता है कि यह है अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, 2022 में ही ये क्वेश्चन पूछा है रिसेंट में। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्म नदी को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है दिहांग। अमरकंटक पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? ये है नर्मदा और सोन। नर्मदा और सोन। कौन सी नदी है? नर्मदा और सोन। लोक पावनी और भवानी किसकी सहायक नदियां है? लोक पावनी और भवानी किसकी सहायक नदियां? यह है कावेरी। किसकी है ये? कावेरी। कावेरी किसकी है? कावेरी। वह एकमात्र नदी कौन सी है जो राजस्थान के पश्चिम भाग में बहती है? यह है लूनी नदी है। ठीक है, महानदी किस राज्य की सबसे बड़ी नदी है? यह है ओडिशा। ओडिशा। महानदी किस राज्य की सबसे बड़ी नदी है? ओडिशा की। तापी नदी का उद्गम कहां से होता है? तापी नदी का उद्गम कहां से होता है? यह सतपुड़ा पर्वतमाला से। कहां से होता है? सतपुड़ा पर्वतमाला से। पेना नदी कहां से निकलती है? नंदी पहाड़ी। कहां से निकलती है? पेना नदी कहां से निकलती है? नंदी पहाड़ी से निकलती है। कहां से निकलती है? नंदी पहाड़ी से। सोन नदी किस नदी तंत्र से संबंधित है? गंगा। सोन नदी किस नदी तंत्र से संबंधित है? गंगा। घग्गर नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। किस में है? हिमाचल प्रदेश। किस नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है? मैं कहूंगा यहाँ पर दामोदर। लोहित नदी किस नदी प्रणाली का अंग है? ब्रह्मपुत्र नदी का। बनास नदी किसकी सहायक? बनास नदी देखिएगा यहाँ पर, बनास नदी किसकी सहायक है? चंबल की है। कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी भीमा किस राज्य से होकर प्रवाहित होती है? महाराष्ट्र और कर्नाटक। कहां से होती है? महाराष्ट्र और कर्नाटक। 2018 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2022 में रेलवे में भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। किस नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र में महाकालेश्वर के निकट स्थित है? वो है कृष्णा। कौन सा है? कृष्णा। जी हाँ दोस्तों, कौन सा है? कृष्णा है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा यहां पर, यह कृष्णा। आगे देखिए,
नुब्रा, श्योक और हुंजा किस नदी की सहायक नदियां है? यह है सिंधु की। किसकी है? सिंधु की, ये ध्यान रखिएगा। आगे, कौन सी नदी प्रणाली मध्य प्रदेश की बस्तर पहाड़ियों से निकलती है? मध्य प्रदेश की बस्तर पहाड़ियों से निकलती है, यह है महानदी प्रणालियां। कौन सी है? महानदी प्रणालियां। कौन सी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है? यह है कावेरी। कौन सी है? कावेरी। भारत में किस स्थान पर यमुना और गंगा का संगम होता है? भारत में किस स्थान पर यमुना और गंगा का संगम होता है? यह है प्रयागराज, जो कि एसएससी एमटीएस में 2022 में पूछा है। प्रवर, मंजीरा और मनेर नदियां किसकी सहायक नदियां है? गोदावरी की। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा कि देखिए स्टैटिक जीके का जो रोल है आजकल हर एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। कौन सी नदी ताप्ती नदी के समांतर बहती है लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती है? कौन सी नदी ताप्ती नदी के समांतर बहती है लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती है? यह है नर्मदा नदी। तिराप और नोवा नदी किस भारतीय राज्य में बहती है? यह है अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश। भारतीय नदी प्रणालियों के कितने प्रकार है? दो है। कितने हैं? दो। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। यह है गंगा। कौन सी नदी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? कौन सी नदी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? लूनी। किस नदी का उद्गम स्थल राकस झील है? यह है सतलुज। क्या है? सतलुज। ठीक है। भारत का सबसे लंबा नदी पुल किस नदी पर बनाया गया है? यह ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमाला के बीच रहती है? यह है सिंधु। भारत की सबसे छोटी नदी, भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? सोन। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज किसकी सहायक नदियां है? यह है सिंधु है। क्या है? सिंधु है। ठीक है। रावी, चिनाब, ब्यास, सतलुज और हिमालय और यमुना नदियां किस राज्य से होकर बहती है? यह दोस्तों हिमाचल प्रदेश है। नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? दोस्तों यह है सोन। सोन है, जो कि यूपीएसएससी चकबंदी लखवाल 2015 की है। सांगपो और देहांग किस नदी के अन्य नाम है? यह है दोस्तों ब्रह्मपुत्र। क्या है? ब्रह्मपुत्र। किसे बिहार का दुख कहा जाता है? इसे कहा जाता है कोसी, जो कि आप जानते होंगे। ठीक है। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों यह है आंसर है गोदावरी। और ये क्वेश्चन भी आपका रिसेंटली बहुत ज्यादा बार पूछा है, आरआरबी में पूछा जा चुका है। ठीक है। और आरपीएससी में पूछा जा चुका, ग्रुप डी के अंदर पूछा जा चुका, एसएससी एमटीएस में पूछा जा चुका है, एसएससी सीएचएसएल के अंदर भी पूछा जा चुका है। व्यास नदी जो हिमालय और पंजाब से होकर जाती है किस नदी में जाकर मिलती है? वो मिलती है सतलुज नदी में जाकर मिलती है दोस्तों। ठीक है। कहाँ मिलती है? सतलुज नदी में जाके मिलती है। यहाँ से दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है? ये है कोसी। क्या है? ये कोसी। किस नदी को तिब्बत में सोंगपो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है? दोस्तों यह है ब्रह्मपुत्र। पेन्नार नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? दोस्तों यह है कर्नाटक। यह है कर्नाटक। पेन्नार नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? कर्नाटक। सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है दोस्तों? अमरकंटक पहाड़ियां। क्या है? अमरकंटक पहाड़ियां। कामिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदी है? दोस्तों यह है कावेरी। साबरमती नदी भारत के किस राज्य से निकलती है? दोस्तों ये निकलती है राजस्थान से निकलती है। कहाँ से निकलती है? राजस्थान से निकलती है। शिप्रा नदी कहाँ स्थित है? आप कहेंगे दोस्तों मध्य प्रदेश में। सिंधु जल प्रणाली की 3 नदियां कौन सी जो भारत को पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि के अंतर्गत मिली है? व्यास, रावी और सतलुज। और देखिए दोस्तों यहाँ पर अगला है मेरे पास, तुंगभद्रा किसकी एक सहायक नदी है? यह है कृष्णा। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा। ठीक है। सावित्री नदी किस राज्य में स्थित है? यह है महाराष्ट्र। सावित्री नदी किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। चंबल नदी किन राज्य से होकर प्रवाहित होती है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से होकर ये गुजरती है, जो कि आरआरबी यानी रेलवे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर याद रखिए, जो कि स्टैटिक जीके से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एसएससी रेलवे के अंदर बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। कौन सी नदी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध
तीर्थ स्थान तिरुतनी से होकर बहती है? यह नंदी। कौन सी नदी सूरत से होकर बहती है? यह ताप्ती। कहां पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? गंगा बनती है, ठीक है, ये है गंगा बनती। कहां पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? यह देवप्रयाग है। क्या है? देवप्रयाग है। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह नदी किस सागर में जाकर समाप्त होती है? यह बंगाल की खाड़ी। क्या है? ये बंगाल की खाड़ी। भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यह ताप्ती नदी। सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम कहाँ होता है? यह लद्दाख में। कहाँ होता है? लद्दाख में, ठीक है। अब देखिए यहां से ठीक है, यहां से पढ़ते हैं। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो दोस्तों यह है महाबलेश्वरम, जो कि एसएससी सीएचएसएल में पूछा। चिनाब नदी, रावी, व्यास, सतलुज और यमुना नदियां किस राज्य से होकर बहती है? यह दोस्तों हिमाचल प्रदेश। क्या है? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है? यह है कावेरी दोस्तों। चंबल, बेतवा और सोन किस ओर बहने वाली नदियां है? उत्तर की ओर बहने वाली नदी। मूसी तथा बीमा किस नदी की सहायक नदियां है? यह कृष्णा की सहायक नदियां है, ठीक है। बांग्लादेश में गंगा का क्या नाम है? यह बांग्लादेश में गंगा का नाम है पद्मा। एसएससी जेई, एसएससी जीडी में, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है? यह है पेन्नार। यूपीएसएससी के अंदर ये पूछा हुआ है। कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? यह यमुना। ये भी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? यह है मंगलुरु। क्या है? मंगलुरु। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है? दोस्तों यह मानसरोवर झील है। भारत के दक्षिण प्रायद्वीप में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़ी नदी क्षेत्र का निर्माण करती है? यह है दोस्तों गोदावरी, है ना। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सतपुड़ा। कहाँ है? सतपुड़ा। किस नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में है? यह है ब्रह्मपुत्र दोस्तों। क्या है? ब्रह्मपुत्र, ठीक है, यह है ब्रह्मपुत्र। वर्ल्ड वाइड फंड के अनुसार भारत की कौन सी नदी विश्व की 10 लुप्त प्राय नदियों में से एक है? यह है गंगा। 10 लुप्त प्राय नदियों में से एक है। लूना नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? दोस्तों ये निकलती है पूरा जग में जाहिर है अरावली से निकलती है। असम के किस शहर में ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर से कटकर दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश करती है? दोस्तों यह है धूबरी। क्या है? ये धूबरी है, ठीक है। मेची नदी जो भारत और नेपाल दोनों देशों से होकर बहती है, वह किसकी सहायक नदी है? दोस्तों यह है महानंदा। क्या है? ये महानंदा। कावेरी नदी किसकी सहायक नदी है? ये दोस्तों कावेरी। किस नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों द्वारा बांटा गया है? दोस्तों यह है गंगा। क्या है? ये गंगा है। और दोस्तों देखिए यहाँ पर गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस स्थान से होता है? त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से। दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी ज्यादा एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहां पर मेरे पास अगला क्वेश्चन है। गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है? ये है अंबाला। एसएससी सीजीएल के अंदर ही ये क्वेश्चन पूछा है। कौन सी प्रायद्वीपीय नदी भारत में पश्चिम बहने वाली सबसे लंबी नदी है? यह है दोस्तों नर्मदा। घाघरा और सोन किस नदी की सहायक नदियां हैं? यह है गंगा की। घाघरा और सोन गंगा की सहायक नदी है, जो कि, ठीक है, राजस्थान कांस्टेबल और एसएससी में पूछा हुआ सवाल है। ये भी दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी नदी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहती है? यह है दोस्तों कल्पपोंग। क्या है? ये कल्पपोंग। धनसिरी किस नदी की सहायक नदी है? ये दोस्तों ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, ठीक है। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? दोस्तों ये होता है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। कहाँ से होता है? ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है, ठीक है। कौन सी नदी मध्य प्रदेश में
अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। दोस्तों ये निकलती है नर्मदा से निकलती है। सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बना पानी किस नदी का प्रमुख स्रोत है? यह है दोस्तों नुब्रा। क्या है? नुब्रा। भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? यह है दोस्तों गोदावरी। कौन सी नदी महाबलेश्वर से निकलती है? यह है दोस्तों कृष्णा। क्या है? कृष्णा। रामगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है? कॉर्बेट। क्या है? कॉर्बेट। कौन सी नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है? यह है लूनी। क्या है? ये लूनी। सूरमा नदी जिसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है, वह कहाँ से निकलती है? दोस्तों ये निकलती है मणिपुर की पहाड़ियों से। कहाँ से निकलती है? मणिपुर की पहाड़ियों से। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? ये भी दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके आने की संभावना हमेशा रहती है। कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक और तमिलनाडु। यमुना नदी किस स्थान पर गंगा से मिलती है? ये मिलती है दोस्तों प्रयागराज। कहाँ? प्रयागराज में। नर्मदा और ताप्ती किस ओर बहने वाली नदियां हैं? पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है? देवप्रयाग। तो दोस्तों यहाँ पर इस कंटेंट को प्रोवाइड करने का ये भी एक मकसद है कि आप लोगों को एक डायरेक्शन मिल जाए कि हमने जो टॉपिक पढ़ा है उसमें किस प्रकार से, किस डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे आप स्वयं भी अपना खुद स्वयं क्वेश्चन बना के भी इसी तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है? सोन नदी। क्या है दोस्तों? सोन नदी। क्लियर हो चुका है? सोन नदी है। ठीक है, अब देखिए यहां से आगे। मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप कौन सा है? यह है ओंकारेश्वर। नर्मदा नदी की औसत लंबाई कितनी है? तो नर्मदा नदी की औसत लंबाई भी आपको याद रखनी है, वो है 1300 किलोमीटर। कौन सी दक्षिण नदी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? यह है महानदी। क्या है? महानदी। किस नदी के ऊपर ही मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारी जल का प्रभाव मिलता है? यह है लूनी नदी। क्या है? निचले भाग में खारा और ऊपर में मीठा पानी मिलता है। महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है? यह है दोस्तों छत्तीसगढ़ में है। अमरकंटक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा और सोन निकलती है। गंगा नदी किस देश से होकर बहती है? भारत और बांग्लादेश से। कहाँ से? भारत और बांग्लादेश से। ठीक है। फरक्का जल सहभाजन संधि किन देशों के बीच है? भारत और बांग्लादेश के बीच है। भारत की कौन सी सबसे चौड़ी नदी है? यह है दोस्तों ब्रह्मपुत्र सबसे चौड़ी नदी है। बेतवा नदी किन पहाड़ियों से निकलती है? विंध्यायन पहाड़ियों से होकर निकलती है। यमुना और बेतवा नदी का संगम कहाँ होता है? हमीरपुर में होता। भारत की वृद्धम नदी कौन सी है? तो यह है हमारी गंगा नदी है दोस्तों। कौन सी है? गंगा नदी। गंगा नदी का दूसरा नाम क्या है? गंगा नदी का दूसरा नाम जो कि सब जानते हैं क्या है? भागीरथी है। भागीरथी है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है? यह है दोस्तों उत्तर प्रदेश। वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? यह हुई थी सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। ठीक है, अब देखिए किस नदी को वागड़ एवं कांडल की गंगा भी कहा जाता है? इसे कहा जाता है माही। स्पीति नदी का उद्गम कहाँ है? यह है कुंजम दर्रा। क्या है? कुंजम दर्रा। ब्रह्मपुत्र नदी तीस्ता नदी में शामिल होने के बाद किस नाम से जानी जाती है? दोस्तों ये जानी जाती है जमुना। जानी जाती है जमुना। बाण गंगा हिमाचल प्रदेश में किस नदी की सहायक नदियां है? व्यास। बाण गंगा हिमाचल प्रदेश में किस नदी की सहायक नदियां है? क्या है? क्या है? व्यास। क्या है? व्यास। क्लियर है? ठीक है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? दोस्तों ये निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। कहाँ से? गंगोत्री ग्लेशियर से। पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा। सोन नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा। किसकी सहायक नदी है? गंगा। ठीक है, किसकी सहायक नदी है? गंगा की। ठीक है, चलिए इधर भी देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर।
उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पर जो बुक में एमसीक्यूज पूछे गए हैं वो भी हम लोग करने वाले हैं। पूर्वी रामगंगा कहाँ से निकलती है? नामिक ग्लेशियर से निकलती है। बराकर और कुनार नदी किस नदी की सहायक नदियां है? दोस्तों दामोदर। क्या है? दामोदर। कौन सी नदी चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है? चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। यह है ब्रह्मपुत्र। क्या है? ब्रह्मपुत्र। अब देखिए प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन है वो भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए फटाफट से तैयार हो जाइए अब सभी लोग यहाँ पर आंसर देने के लिए भी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से निकलती है? ठीक है, कौन सी नदी बताएं आप लोग यहाँ पर? माही निकलती है, नर्मदा, तापी या बनास? कौन सी नदी यहाँ राजस्थान से होकर निकलती है? तो दोस्तों ये है हमारे पास सही आंसर। क्या है हमारे पास? ये है बनास नदी। क्या है? बनास नदी। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के पास यहाँ पर, द्रोणी महानदी का विस्तार किस राज्य में नहीं है? द्रोणी महानदी का विस्तार किस राज्य में नहीं है? ठीक है, एसएससी CHSL 2023 में कर्नाटक, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा। तो क्या रहेगा इसका आंसर? आप देख सकते हैं इसका सही आंसर होगा कर्नाटक। आगे देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से नदियों और सहायक नदियों का कौन सा युग्म गलत है? CHSL 2023, यमुना, टोंस, चंबल, राप्ती, गोदावरी, मंजीरा, सिंधु, झेलम। इसमें से कौन सा सही होगा? देखिए यहाँ चंबल और राप्ती हमारा सही आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर, झेलम नदी की सहायक नदी कौन सी है? झेलम की सहायक सुरु है, पुहरू है, सिगर है, स्वान है। तो झेलम की जो सहायक नदी है वो है हमारे पास पोहरू। कौन सा है? पोहरू। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? ये आपको बताना है। ठीक है कि नहीं है? तो कोयल, सांक, कोयल है, सांक है, ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्माणी। तो इसका जो आंसर आ चुका है हमारे पास ब्रह्मपुत्र। क्या है? ब्रह्मपुत्र। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले से निकलती है? तो दोस्तों कोल्हापुर, नासिक, सांगली और सोलापुर। इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा हमारे पास नासिक होगा। क्या होगा? नासिक होगा। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं यहाँ एमसीक्यूज देख लेते हैं। और देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कृष्णा, सिंधु, गोदावरी और महानदी। तो आंसर क्या होगा? सिंधु। क्या होगा? सिंधु। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो होगा कौन सी नदी है? सिंधु हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है कि नहीं है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं बहती है? केन, सोन, बेतवा, चंबल। तो सोन नदी ऐसी है जो यमुना से नहीं बहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल हिमालय नहीं है? महानदी, झेलम, यमुना, गंगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा महानदी, उद्गम स्थल जिसका हिमालय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय अफवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? गोदावरी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? गोदावरी। क्या होगा? गोदावरी। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो बताओ यहाँ पर, चेलम, जिनाब, सतलज, रावी। तो इसका जो आंसर आ जाएगा हमारे पास सतलज। क्या है? सतलज। ठीक है कि नहीं है? चलिए अब देखिए यहाँ से आगे हम चलते हैं। यहाँ पर अगले यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास 13 नंबर का, उत्तर प्रदेश में त्रिवेणी स्थित त्रिवेणी संगम में इनमें से कौन सी नदियां मिलती है? गंगा, जमुना, सरस्वती या गंगा, जमुना, ताप्ती, गंगा, जमुना, नर्मदा, गंगा, जमुना, सिंध, गंगा, जमुना, सरस्वती। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, कैसे भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है? तो आपके पास ऑप्शन है कृष्णा नदी, माही, ऋषिकुलाय, पेना। तो सही आंसर होगा माही। क्या होगा? माही। निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सावित्री, मूठा, लूनी और गिरना। तो सही आंसर क्या होगा? लूनी। क्या होगा? लूनी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। तो मेरे पास ऑप्शन है नर्मदा, कावेरी, गंगा और कृष्णा। तो सही आंसर होगा यहाँ पर नर्मदा। क्या होगा?
नर्मदा हमारे पास सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है त्र्यंबकेश्वर, यानी देखिए ये जो है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्लियर है। त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत है? ये है किसका? गोदावरी का, कावेरी का, कृष्णा का, महानदी का। तो सही आंसर जाने के लिए देखिए यहाँ पर गोदावरी, गोदावरी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? कौन सी है? चिनाब, व्यास, रावी और गोमती। जो सही आंसर आ जाएगा यहाँ पर गोमती। इनमें से कौन सी नदी दादर और नगर हवेली में बहती है? दादर और नगर हवेली में बहती है कौन सी नदी है? देखिए यहाँ पर दमन गंगा, ताप्ती, दमन और गोदावरी। तो सही आंसर जाने के लिए देखिए यहाँ पर दमन गंगा ऐसी है, दमन गंगा क्या है? दमन गंगा है, जो कि हमारा सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? अलकनंदा, नर्मदा, कृष्णा, महानदी। तो अलकनंदा जो है कि प्रायद्वीपीय नदी नहीं है। क्या नहीं है? प्रायद्वीपीय नदी नहीं है। अब लेफ्ट साइड में हम लोग यहाँ पर मूव कर जाते हैं। तो देखिए जानने के लिए हमारे पास यहाँ पर है अगला क्वेश्चन है, यहाँ कौन से नंबर का है? 21 नंबर का। क्या है? महानंदा नदी किसकी सहायक नदी है? तो महानंदा नदी किसकी सहायक नदी है? दामोदर की, सतलुज की, यमुना की या गंगा की। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? गंगा की। किसकी है? गंगा की। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी है? नदी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? बेतवा, गंडक, हिंडन और चंबल। तो सही आंसर क्या होगा? गंडक हमारे पास सही आंसर होगा। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? तो मुझे बताओ कृष्णा की सहायक नदी घाटप्रभा, मंजीरा, मूसी और मेरे पास एक ऑप्शन और है तुंगभद्रा। तो सही आंसर क्या होगा? सहायक नदी कौन सी नहीं है? मंजीरा। क्या है? मंजीरा। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी के उत्तरी तट की सहायक नदी है? सोन, गंडक, कोयन या बेतवा। तो सही आंसर आ जाएगा यहाँ पर गंडक। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? कृष्णा, सतलुज, तापी, नर्मदा। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? कृष्णा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृष्णा। इनमें से कौन सी नदी पंजाब राज्य से होकर नहीं गुजरती है? सतलज, रावी, झेलम या गंगा। तो सही आंसर होगा यहाँ पर गंगा। क्या होगा? गंगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? ठीक है। तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और तापी, ये हमारा पास रहेगा। तो सही आंसर होगा तापी हमारा सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी है? तो कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी है? व्यास, चिनाब, गोमती और रावी। तो सही आंसर क्या होगा? गोमती। देखिए यहाँ पर यह भी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। क्लियर है। अब हम लोग बढ़ जाते हैं अगले पेज की तरफ। ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है यहाँ पर 29वें नंबर से। कहाँ से होता है? 29वें नंबर से। ठीक है। तो देखिए क्या क्वेश्चन है हमारे पास। निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कौन पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? साबरमती। महानदी साबरमती, कृष्णा, गोमती। साबरमती यहाँ पर सही आंसर होगा। पिंडर नदी इनमें से किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है? पिंडर नदी इनमें से किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है? तो मुझे बताओ अलकनंदा से मिलने वाली कौन सी है? कौन सी नदी है? तो देखिए किस स्थान पर मिलती है? विष्णुप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग। तो सही आंसर होगा कर्णप्रयाग, यानी सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन यहाँ पर आंसर होगा। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तापी नदी बेसिन के अंतर्गत नहीं आता है? तापी नदी बेसिन के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तापी नदी बेसिन के अंतर्गत नहीं आता? राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो कौन सा नहीं आता है? राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान। ठीक है। निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? तो नर्मदा नदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी।
तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, नर्मदा नदी। कौन सी आ जाएगी, नर्मदा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी नदी समुद्र में जाकर नहीं मिलती है, गंगा, महानदी, लोनी और गोदावरी। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर लोनी। क्या हो जाएगा, लोनी। निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन सी नदी अरब सागर में जल विसर्जित करती है, अरब सागर में जल विसर्जित करती है, तो कौन सी है, कावेरी, तापी, महानदी या ब्रह्मपुत्र। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा तापी नदी। कौन सी नदी है, तापी नदी। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है, तो यह है नर्मदा, ताप्ती, कावेरी और माही। इसमें आंसर हो जाएगा मेरे पास कावेरी। क्या हो जाएगा, कावेरी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का भाग नहीं है, सुबनसिरी, मानस, इंद्रावती, धनसिरी। तो सही आंसर होगा इंद्रावती। क्या होगा, इंद्रावती। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, यहां से पेज चेंज हो चुका है तो मैं इधर बढ़ जाता हूं। ठीक है, अब देखिए यहां से निम्नलिखित में से कौन सी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है, वेगई, अमरावती, भवानी, कावेरी। तो वेगई मेरा सही आंसर होगा यहाँ पर। क्या होगा, वेगई। इसके बाद देखिए यहाँ से भारत में इनमें से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, तुंगभद्रा, गोदावरी, नर्मदा, महानदी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है, कर्मनासा, गंडक, सोन, माही। तो सही आंसर हो जाएगा माही। क्या हो जाएगा, माही। भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है, हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। बताइए ये कौन सी नदियां हैं, कौन सी नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र, यमुना और सतलुज, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यमुना और सिंधु, झेलम, जमुना और सतलज, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु। ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है यहाँ पर। यमुना और गोमती नदी किसकी सहायक नदियां है, तो यह है गंगा की। किसकी है, यमुना और गोमती नदी किसकी सहायक नदियां हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा या गंगा। तो गंगा हमारे पास आंसर होगा, जैसे कि ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सप्त सिंधु क्षेत्र में फैल जाती है और इसके बाद सूख जाती है, झेलम, चिनाब, यमुना, सरस्वती। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सरस्वती। क्या हो जाएगा, सरस्वती। गोदावरी महाराष्ट्र के किस जिले में पश्चिम घाट के ढलान से निकलती है, सतारा, औरंगाबाद, जलगांव या नासिक। तो आंसर आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर, क्या आ जाएगा, नासिक आएगा। क्या आ जाएगा, नासिक। ठीक है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है, भागलपुर, कटिहार, पटना या बेगूसराय। तो सही आंसर हो जाएगा पटना। क्या आ जाएगा, पटना। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है, तो यह है बागमती, घाघरा, गंडक या महानदी। क्या है, बागमती, घाघरा, गंडक या महानदी। तो सही आंसर क्या होगा, महानदी। क्या होगा, महानदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और तथा गोदावरी, महानदी, कृष्णा तथा कावेरी, लोनी, नर्मदा तथा ताप्ती। ए और बी, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी पहला है, दूसरा महानदी, कृष्णा तथा कावेरी दूसरा है। तो ए और बी दोनों ही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पर, उस देश को इंगित करे जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। यह है म्यांमार, चीन, बांग्लादेश, भारत। सही आंसर हो जाएगा म्यांमार। क्या हो जाएगा, म्यांमार। ठीक है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है, सतलुज, रावी, चिनाब, व्यास। तो सतलुज हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अरावली में नहीं है, साहिबी नदी, भेड़च नदी, दोहन नदी, चिनाब नदी। तो सही आंसर हो जाएगा चिनाब नदी। क्या हो जाएगा, चिनाब नदी। ठीक है, इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार नदी है, कौन सी नदी हिमालय पार नदी है, तो कौन सी नदी है, सतलुज है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा।
चलिए आगे देखिए, यहाँ पर भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन सी पश्चिम घाट से नहीं निकलती है? गोदावरी, ताप्ती, कावेरी, कबाव। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ताप्ती हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ताप्ती हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पर इधर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो सही आंसर है जायरे, नील, अमेजन, नाइजर। तो सही आंसर है जायरे या कांगो, ये आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित नहीं होती है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, कृष्णा, गोदावरी, महानदी से साबरमती। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? साबरमती। क्या हो जाएगा? साबरमती। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है? कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है? गंडक, घाघरा, यमुना, कोसी। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर यमुना। क्या हो जाएगा? यमुना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनाथ में शामिल नहीं है? सिंधु, ब्यास, सतलज या रावी। तो आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु। कौन से है? सिंधु। ठीक है, इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? सोन, तापी, कोसी या लूनी। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर तापी। क्या हो जाएगा? तापी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है? क्या है बताओ? चंबल है, गंडक है, गोदावरी, नर्मदा। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर गंडक। क्या हो जाएगा? गंडक। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? हम जानते घाघरा, भीमा, रामगंगा, यमुना। इसमें से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? भीमा। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर हमने ये नदियों, कौन सी जो सहायक नदियाँ हैं, हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट ये चैप्टर पूरा कर लिया है इस बुक का। हम लोग अगली क्लास में अगले चैप्टर को से शुरुआत करेंगे। तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको ये कंटेंट कैसा लगा। यदि आपके लिए ये कंटेंट यूजफुल है तो हम लोग जरूर इस बुक को कंटिन्यू करेंगे और आपको यहाँ पर पूरी बुक अपडेट करा दी जाएगी, ताकि आप लोग देखिए, जो लोग यहाँ पर बुक को परचेज नहीं कर पा रहे हैं वहाँ को उन लोगों को भी ये कंटेंट मिल सके। चलिए, तो हम लोग मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।